स्टूडेंट, अब फिर हम उसी दौर में, उसी तरीके में और उसी चीजों के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन। भाई साहब ही क्या होता है परावर्तन? तो तुमको ये वर्ड हमेशा तंग करता होगा कि परावर्तन क्या होता है। क्लासरूम में आते होंगे तुम्हारे सर जी, कहते होंगे बच्चों लगाओ हेडिंग प्रकाश का परावर्तन। बच्चा हेडिंग लगा लिया प्रकाश का परावर्तन, वो पढ़ा दिए जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरती है तो कुछ अवशोषित हो जाती है और कुछ अपने मार्ग को बदलकर चली जाती है प्रकाश किरण के, इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन हम बस ऐसे थियरी रटने के लिए नहीं बने, हम बने हैं तो समझने के लिए, और आप बने हैं तो समझाने के लिए। एक टीचर का यह फर्ज होता है और एक स्टूडेंट का भी फर्ज होता है कि अपने टीचर को डिसिप्लिन के साथ सुने, और एक टीचर का भी यह फर्ज होता है कि अपने स्टूडेंट को डिसिप्लिन के साथ बताए। सारा कंटेंट अगर उसको नहीं पता है तो जाकर स्टडी करके आए, सारी चीजों को बताए। हम सभी शिक्षकों का सम्मान करते हैं क्योंकि हम भी उसी बिरादरी से हैं, हम भी एक शिक्षक हैं। ठीक है, तो बच्चों परावर्तन का मतलब क्या होता है, आओ थोड़ा सा इसका हम लोग ऑपरेशन कर लें। चलो, परा मतलब होता है मार्ग, परा मतलब क्या होता है? मार्ग। और वर्तन मतलब होता है बदलना। ठीक है, रास्ता बदलना। क्या बदलना? रास्ता। मार्ग का मतलब होता है वही रास्ता या रास्ता, इसका पर्यायवाची है रास्ता। थोड़ा बड़ा लिख दो ना, तुमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि तुमको है दृष्टि दोष। नहीं है, कोई बात नहीं, चश्मा मत लगाना। चलो ठीक है, तो मार्ग या रास्ता, रास्ता बदलना। जैसे अगर मान लीजिए कभी किसी सड़क से जा रहे हैं और रास्ते में एक गाड़ी ऐसे बीचों बीच खड़ा हो गई और आपको स्कूल के लिए लेट हो रहा है, फिर उसके बगल से एक दूसरा रास्ता भी कटा है, तो क्या उस समय रुक करके वो गाड़ी देखेंगे आप? नहीं, आप अपने रास्ते को डाइवर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, दूसरा रास्ता पकड़ लिया। तो आपने अपना क्या किया? परावर्तन कर लिया। जैसे मैं एक बॉल लूं और ऐसे बोर्ड पे ऐसे मारूं तो बॉल यहां टकराएगी, फिर वापस चली जाएगी। तो उस गेंद का क्या हो गया? परावर्तन। सेम उसी तरीके से बच्चों, जैसे कोई वस्तु कहीं टकराई वापस चली आए तो उस वस्तु का परावर्तन हो गया। सेम उसी तरीके से जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे, पालिशदार तल पे गिरती है तो अपने ही माध्यम में, अपने ही तरफ वो क्या करती है? वापस लौट आती है। प्रकाश किरण के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलो, लेकिन एक वर्ड और हमको तंग कर रहा है थोड़ा सा, किरण। थोड़ा सा बच्चों यह हम आपको बता दें। चलिए आइए शुरुआत कर, अभी इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। चलो भाई साहब थोड़ा सा तुम आराम कर लो, अभी तनी हम इनसे निपट लें, तब हम तुम्हारे पास आएंगे। चलो हम लोग आते हैं। अब देखो कहाँ का चीज कहाँ आने लगा। कह रहा हूं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। क्या मैंने डिस्कस किया था रे के बारे में? नहीं। लेकिन सारी चीजें जैसे जैसे आप डूबेंगे उसमें, कहते हैं ना जिन बैठे तिन पाइया गहरे पानी पैठ, तो जैसे जैसे आप जब डूबेंगे तो मजा आएगा। जैसे मान लीजिए कहीं जाते हैं किसी महफिल में शरीक होने, तो क्या शुरुआती दौर में आपको आनंद आने लगता है? पहले जाते हैं वहां के माहौल को देखते हैं तो मजा आता है। बहुत लगन उगन बिताए होगे तुम लोग अभी रिसेंटली, अब तो ये जाके तुम्हारा लगन वगैरह बंद हुआ है, नहीं तो खूब तुम लोग घूमे हो हरियाली प्रदेशों में। ठीक है, खूब इधर उधर नाचे कूदे हो। तो बच्चों वहां से ध्यान हटाओ और मेरी तरफ आओ। अगर मेरा हाथ पकड़ोगे मैं तुम्हें बोर्ड में टॉप कराऊंगा, इस बात की 100% गारंटी है। आ जाओ। देखो हम आते हैं इसको लेकर के, किरण को। तो क्या होता है किरण, हम इसको जान लें। कभी आपने सोचा कि किरण किसे कहते हैं? चलो तो हम बताते हैं, क्योंकि तुम हमारे जगह पे आए हो, हमारे दरबार में आए हो। तो भाई साहब क्या होता है किरण? जैसे तुम जौने जिस जगह से ऐसे जाते हो उसको तुमने बोल दिया रास्ता। ठीक है, उसी प्रकार से सेम प्रकाश के पथ को, प्रकाश के पथ को क्या लिखेंगे भाई साहब? अक्षर आवाज फरिया रहा है ना? ठीक है, प्रकाश के पथ को, प्रकाश के, चाहे प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश के पथ को ऐसे भी लिख दो, प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं या चलन। ऐसे एक मिनट, प्रकाश जिस
प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। क्लियर बेटा? अब ये समझ में आया, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश चलता है उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक टार्च लिया, बत्ती खरीद लिया, अब यहां से इसको ऑन किया, यहां से प्रकाश किरण निकला, तो यहां से ये प्रकाश निकल रहा है तो कहीं ना कहीं अपना एक रास्ता बना रहा है कि नहीं? तो हमने इसको क्या कह दिया? किरण कह दिया। ठीक है? किरण का एक निश्चित डायरेक्शन होता है कि अगर वह कहीं से निकलता है तो उसके सामने की तरफ ही जाता है। बात आया समझ में? ठीक है? यहां अगर टकराएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, तब रास्ता चेंज होगा। बात समझ में आया? तो प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं बच्चों? किरण कहते हैं। या अब एक बात और आती है बच्चों, पुंज, पेंसिल जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंसिल। ठीक है? बीम, बीम या पेंसिल। क्लियर है? पुंज। तो पुंज का मतलब क्या होता है? प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के, एकदम अच्छा रहा ना बच्चे? तो बढ़िया से, प्रकाश किरणों के समूह को पुंज कहते हैं। ठीक है? द ग्रुप ऑफ रेज दैट इज कॉल्ड पेंसिल, दैट इज कॉल्ड पेंसिल। ठीक है? प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं। अब यह पुंज कितने प्रकार का होता है? पुंज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई साहब? इसको थोड़ा मिटा दें, जगह हमारे पास तनी सा कम है। चलो, क्या क्या? पहला, समांतर प्रकाशिक पुंज, समांतर प्रकाशिक पुंज, वह प्रकाशिक पुंज जिसमें सभी किरणें क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। समांतर का मतलब क्या होता है? जिसमें लंबवत दूरी क्या हो? बराबर हो। ऐसे प्रत्येक बिंदु से लंबवत दूरी क्या हो? बराबर हो, उसे कहते हैं समांतर प्रकाशिक पुंज। क्या कहते हैं बच्चों? समांतर प्रकाशिक पुंज। ये समझ में आया? इसके बारे में लिख लेंगे, वह प्रकाशिक पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, उसे समांतर प्रकाशिक पुंज कहते हैं। ऐसे आप प्लेबैक स्पीड स्लो करके भी हमारी आवाज को ध्यान से सुन करके लिख सकते हैं। सारी चीजों को लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों। ठीक है? तो ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा और दुनिया 60 की तरफ भाग रही है, लेकिन ठीक है, हमको पढ़ना है तो अच्छे ढंग से पढ़ना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। सब कुछ यूं ही नहीं आसानी से मिल जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है? तो आइए, समांतर प्रकाशिक पुंज। दूसरा पढ़ेंगे क्या? अभिसारी प्रकाशिक पुंज। शब्द में अर्थ छुपा है बच्चों। अभिसारी प्रकाशिक पुंज। अभिसारी, अ मतलब आवा, अ मतलब आवा, भिसारी मतलब क्या? बटोरना, आवा बटोरी, आवा बटोरी। जब किसी एक पॉइंट पर, जैसे मान लो एक कोई पॉइंट है और यहां पर ढेर सारी प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं, ढेर सारी प्रकाश किरणें ऐसे 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 ढेर सारी प्रकाश किरणें किसी एक पॉइंट पर एकत्रित होती हैं, इसे कहते हैं अभिसारी प्रकाशिक पुंज। वह प्रकाशिक पुंज जिसमें किसी एक बिंदु पर दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एकत्रित होती हैं, इकट्ठा होती हैं, उसे अभिसारी प्रकाशिक पुंज कहते हैं। क्लियर है? और अब एक और लास्ट बचा बच्चों, अपसारी प्रकाशिक पुंज। क्या बचा है? अपसारी प्रकाशिक पुंज। अपसारी प्रकाशिक पुंज का मतलब क्या होता है? जब किसी एक पॉइंट से प्रकाश किरणें क्या करती हैं? ऐसे 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 निकलती हैं। जब किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें क्या करती हैं? निकलती हैं, उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाशिक पुंज। अ मतलब आवा, अ मतलब आवा, अपसारी मतलब क्या? फैलाना। ठीक है? फैलाना। जब किसी एक बिंदु से सारी प्रकाश किरणें क्या कर रही हैं? फैल रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं, प्रसारित हो रही हैं। जैसे ऐसे देखो, मैंने हथेली को ऐसे इकट्ठा किया,
ठीक है, अभिसारी, देखो ऐसे समांतर, ऐसे क्या समांतर, चिपका दिए अभिसारी, फैला दिए अपसारी, समझ गए कि नहीं, आया समझ में, फिर से एक बार, ऐसे समांतर, चिपकाए अभिसारी, ऐसे अपसारी, आया, कर लेना प्रैक्टिस, ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपसारी प्रकाशित पुंज, अ मतलब आवा, पसारी मतलब फैलाना, जब किसी एक बिंदु से सारी प्रकाश किरणें क्या होती हैं, फैलती हैं, विसरित मतलब ऐसे स्कैटर्ड होती हैं, ऐसे दूर दूर चली जाती हैं, ठीक है, चाहे प्रसारित हो जाती हैं, जब किसी एक बिंदु से सारी प्रकाश किरणें क्या करती हैं, प्रसारित हो जाती हैं या फैल जाती हैं, उसे कहते हैं अपसारी प्रकाशिक पुंज, ठीक है बच्चों, थैंक यू। यहां तक का स्क्रीनशॉट आप लिख लीजिए और प्लेबैक स्पीड स्लो करके सारा ये लिख लीजिएगा, थैंक यू, यहां तक देख लो। अब अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे परावर्तन, ठीक है बेटा, ये बहुत मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि हमारी टीम जल्द ही आपको डिजिटल बोर्ड के साथ मिले। तो डिजिटल बोर्ड के साथ कब मिलेगी, पढ़ने के लिए डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता नहीं होती, डिजिटल माइंड की आवश्यकता होती है। हमको किसी पीडीएफ की आवश्यकता पड़ी बच्चों, नहीं, ठीक है, हमेशा प्रयास करना अपने जिन संसाधनों में आप हो, कभी संसाधनों का दोष मत देना, ठीक है। हारने वाले के पास हजारों बहाने होते हैं, जीतने वाले के पास बस एक वजह होती, दृढ़ निश्चय। तो जिसने ठान लिया उसने किया, आपके पास ठीक है स्टडी टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने संघर्ष की कहानी अपने लिखेंगे बच्चों, हम सुविधाओं को दोष ना दें, कभी भी सुविधाओं के आदि मत बनिए, ठीक है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या लड़े नहीं होंगे या रण छोड़ करके भागे होंगे। तो बच्चों, फाइट करना है, लड़ना है, तोड़ना है, सारे उन कथनों को तोड़ना है जो तुम्हें ताने मारते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। हम वो करेंगे जिसका दुनिया तमाशा देखेगी, जिसको सलाम करेगी दुनिया। बस एक पेशेंस के साथ बने रहो, डिस्कनेक्ट हो जाओ दुनिया से, अपने ऊपर काम करो। थैंक यू बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बच्चों सपोर्ट करना यार, तुम्हारे एक सपोर्ट का इंतजार रहेगा मुझे, थैंक यू।